गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ था, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्वेश्चन 5 से पहले वाला मीन्स 1 से लेकर के 4 तक, और बाबू इससे पहले वाला जो लेक्चर है बाबू, जो वीडियो है उसमें अपलोड है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन क्या है बाबू। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? कितने पद है कहे तो बाबू, कितने पद कहे तो कितने बाबू, एन का वैल्यू पूछ रहा है। आगे सुनने क्वेश्चन देख लो, ठीक ना। यानी 7 है, 13 देखो एपी में है बाबू, ठीक ना। समांतर श्रेणी है, देखो एपी में रखा हुआ है। पहला टर्म है 7, दूसरा है 13, 19, फिर बीच में और भी ढेर सारा टर्म्स है, और फाइनली लास्ट टर्म्स कितना है बाबू, 205 है। समझ लो बाबू, यानी अंतिम पद जो दिया हुआ है बाबू वह 205 है, ठीक है। और पहला पद है 7 है। तो पूछ रहा है कि 205 जो अंतिम पद आ रहा है, ठीक ना बाबू, वह कितना पद पर है, यानी कौन से स्थान पर है, 205, ठीक है। तो मीन्स हमें निकालना है एन का वैल्यू। चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन है बच्चे, आप लिख लेना, दिया है। और देखो ए बराबर हो गया बाबू 7 और डी बराबर पता है ना बाबू, पहले वाले पद से, ठीक ना बाबू, उससे बाद वाले पद को घटा दो आप, ठीक ना बाबू। तो यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। डी का मान कितना निकलेगा बाबू, 6 निकलेगा। और हमें निकालना है एन का मान, ठीक है। और जबकि ए एन बराबर दिया हुआ बाबू 205, और ए एन बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर में 205 हो गया बाबू। ए का वैल्यू देख लो आप, ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू देखो बाबू 6 और 7 13, ठीक है 6 है, इसका 2 में 205 हो जाएगा बाबू। 7 भेज देते उधर, बटेगा कितना बच्चे, n माइनस 1 इंटू में डी 7 भेज देते हैं। यहाँ प्लस है ना बाबू, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 205 माइनस में 7। चलो अगला टर्म देखते हैं, n माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू, देखो इसको घटा देते हैं बच्चे, ठीक ना। 15 से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 9 1 9 8 बच गया बच्चे, ठीक ना। सॉरी, डी का वैल्यू यहाँ 6 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 6 कर देते हैं। n माइनस 1 और जो 6 यहाँ है ना, मल्टीपल है इसके बीच में, उधर भेज देते हैं, तो बटे में आ जाएगा 198 to the 6, ठीक ना बाबू। देखो तो 6 से डिवाइड करो, ठीक ना बाबू, और 6 3 जा 18 होगा, 3 होगा, फिर 6 3 जा 18, यानी 6 3 का 18 और 6 3 का 18, यानी कितना बचेगा बाबू, 33 बचेगा बच्चे, यानी n माइनस 1 इक्वल टू में बचेगा बाबू 33 बचेगा। और n बराबर, यहाँ देखो 1 है ना बाबू, 1 को हम उधर भेज देते हैं ना, यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 33 प्लस 1, देन n बराबर हो जाएगा बाबू 34 आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो इसका मतलब हुआ बाबू 34वां पद जो है बाबू कितना होगा, 205 होगा। आ रहा है में। चलो तो एक और क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ 1 था और सेकंड में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको बना लेना, ठीक ना। बड़ा आसान सवाल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। करें क्या एपी, बाबू देखो यहाँ एपी भी दे रखा है, इसको 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, एपी में है। कर इसका एक पद, ठीक बाबू, माइनस 150 यानी 150 है। पूछ रहा है कि अगर इस तरह से इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे बाबू, ठीक बाबू, इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे
तो बोल रहा है कि क्या आगे जाने के बाद -150 पद मिलेगा, पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर है तो क्यों, और नहीं है फिर भी क्यों। ठीक है बाबू, चलो देखते हैं। और देखो इस एपी में रखा हुआ है, ए का वैल्यू कितना होगा बाबू, 11 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना होगा बाबू, 8 में से हम 11 घटाएंगे तो -3 बचेगा हर उस समय। और n का जो वैल्यू है ना, ठीक ना, तो n का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इतना का एक पद माइनस है, ठीक ना, ठीक ना बाबू, 150 है बोल रहा है बाबू, ठीक ना, तो n का मान निकालना है, मीन्स सॉरी यहाँ लिख देते हैं n बराबर वाट, और n का वैल्यू है ना बाबू 150 दिया हुआ है। बोल रहा है कि क्या ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो कोई ऐसा पद, यह पद मिलेगा, पूछ रहा है अनुसार में। तो मान लो कि जो पद है ना, इसको मान लिए कितना बाबू, an मान लिए, दैट इज लास्ट टर्म्स मान लिए, अरे बस में यानी लास्ट पद मान लिए बाबू, -150 मान लिए, यानी 150। और an का फॉर्मूला जो होता है बच्चे आपको पता है, इसको बदल रखो, a प्लस n-1 इंटू d माइनस में 150 हो जाएगा। और उस समय ई जो है ना बच्चे, ठीक ना, ई ए एन हो जाएगा, राइट ना बाबू, लास्ट पद हो जाएगा बाबू। देखो तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 11 प्लस में n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 होगा, इक्वल टू में -150 हो जाएगा। अरे उस समय 11 को भेज देती था, चलो देखो n-1 इंटू में -3 इक्वल टू बाबू, देखो तो -150, और यहाँ देखो बाबू प्लस है ना, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा 11 होगा। देन लिख सकते हो बाबू n-1 इंटू में, बाबू इसको ही भेज देती था तो बराबर में बाबू, इसको माइनस में प्लस हो जाएगा 161, लेकिन माइनस में, और माइनस में 3 हो जाएगा बाबू, ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, देन होगा 161 टू द 3, देखो तो माइनस प्लस, यहाँ 1 हो गया और 5.6 हो गया, 6 हो गया, राइट ना। चलो फाइनली बच गया बच्चे n-1 इक्वल टू 161 टू द 3। अब 1 को ही भेज देते हैं तो n बराबर हो जाएगा बाबू 161 टू द 3, और यहाँ माइनस है बच्चे, जब बराबर के उस साइड जाएगा बाबू तो प्लस में हो जाएगा बाबू, बटे में 1 करके इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, तो बाबू देखो तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है बाबू, मतलब ये 3 हो जाएगा, 3 और 164 टू द 3 बचेगा, ठीक ना बाबू, इसका एल्सियम 3 रहेगा, ठीक ना, एल्सियम 3 हो जाएगा और ये 164 हो जाएगा। फाइनली n बराबर 164 टू द 3, और इसको डिवाइड करो। क्या डिवाइड करने पर देखो बच्चे कि n का वैल्यू निकला, ठीक है, और n का वैल्यू जो होगा बाबू वह बटा में नहीं हो सकता है, वह नेचुरल नंबर होना चाहिए, समझ बाबू। जैसे ये पहला पद है यानी n1 है, ठीक है बाबू, 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी तो बढ़ रहा है बाबू, यानी नंबर ऑफ जो है पदों की संख्या क्या हो रहा है बच्चे, आगे बढ़ते जा रहा है। तो पद की जो संख्या होगा बाबू वह पॉइंट में नहीं हो सकता है, ना ही वह बटा में हो सकता है, अरे उस समय, इसलिए फाइनली हम लोग को रिजल्ट मिलेगा बाबू कि -150 जो है ना बच्चे इस एपी में नहीं है। अरे उस समय इस एपी में -150 नहीं होगा, क्योंकि n का जो वैल्यू है बच्चे 164/3 हो रहा है, यानी n का जो वैल्यू है बाबू वह किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, मीन्स फ्रैक्शन में आ रहा है, जबकि n का वैल्यू जो होना चाहिए बच्चे वह प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है बाबू। यही रीजन है कि -150 जो है ना बाबू इस एपी का पद नहीं हो सकता है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है
उस एपी में 16 पद है, उस एपी में 16 पद है जिसका 11वां पद 38 है, 38 है, 11 टर्म्स, और अंतिम पद जो है 73 है। ठीक है बाबू, तो कह रहा है इसका 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान कर दिया है। देखो बाबू, 11वां पद दिया है 38, ठीक है बाबू, और 16 पद यानी अंतिम पद कितना बचे 73 है, और उस एपी में 16 पद तक ही है, तो 16 पद का वैल्यू कितना होगा बाबू 73 होगा। और एपी कैसे लिखा जाता है इसको हम बताए हैं, देख लो आप। जैसे मान लो कि पहला पद क्या है, ए है, दूसरा पद कितना होगा ए प्लस डी होगा, और तीसरा पद कितना होगा बाबू ए प्लस 2d होगा, चौथा पद कितना होगा बाबू ए प्लस 3d होगा, पांचवा पद ए प्लस 4d होगा, छठा पद ए प्लस 5d होगा। अनुसार में यानी अगर चौथा पद लिखना है तो 3d होगा, समझ बाबू, यानी एक कम करके, ठीक ना बाबू, डी से मल्टीपल करने के लिए बताए हैं। ठीक ना, तो इस तरह से बच्चे 11वां पद कितना है बाबू 38 है। आइए तो जरा देखते हैं यहाँ पर 11 पद यानी A11, A11 दिया हुआ बाबू 38 दिया है, और 11वां पद को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे a प्लस n-1, ऐसा नहीं लिखते, ठीक है, इसको ना लिख देते इस रूप में। 11 पद को लिख सकते हैं बाबू a प्लस 10d इक्वल टू में 38, 1 हो गया। क्योंकि देखो बाबू इस एपी में सिर्फ कह रहे हैं 16वां क्या कहते हैं 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर तो 31वां पद कितना होगा इसका वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह से हम आगे, ठीक है बाबू, सीक्वेंस इस तरह से सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे और वह सीक्वेंस एपी में होगा, तो आगे चल करके 31वां पद का वैल्यू कितना होगा ये वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी निकालेंगे, तभी तो हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे बाबू। अगर हम 31वां पद की बात करें तो देखो तो A31 यानी 31वां पद a प्लस n-1 इंटू डी या a प्लस 30d होगा, ये ना होगा बाबू। देखो तो 31वां पद या तो इसको कर सकते हो या इसको लिख सकते हो, तो a का वैल्यू चाहिए और d का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम 31वां पद निकाल पाएंगे बाबू। तो उसको निकालने के लिए देखो बाबू यहाँ से हम निकालते हैं। तो 11 पद दिया है, 38 दिया हुआ है, तो ये 11 को आप लिख सकते हो a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन 1 कर दो। इसको ना बाबू केस 1 कर दो। दूसरा देखते बच्चे केस 2 देखते हैं। केस 2 में देखो बाबू फिर अंतिम पद कितना है बाबू 73 दिया है, 73 दिया है, और अंतिम पद कितना है 16 है। यानी हम लिख सकते हैं बच्चे A16 इक्वल टू 73 होगा, और A16 को हम लिख सकते हैं बाबू a प्लस 15d इक्वल टू 73। इक्वेशन में कर देते हैं बाबू, सेकेंड कर देते हैं। आ जाओ उस में अब दोनों इक्वेशन को एक साथ करते हैं। चलो देखो बाबू दोनों इक्वेशन एक साथ करेंगे तो होगा बाबू a प्लस 10d इक्वल टू में होगा बच्चे 38 होगा, 1 हो गया। दूसरा वाला देखो बाबू समीकरण है यहाँ पर a प्लस 15d इक्वल टू में 73 होगा बाबू, इस सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा बाबू। अब इसमें या तो a को कैंसिल करो या फिर d को कैंसिल करो, तो बड़ा आसान है बच्चे कि a को कैंसिल कर देते हैं, तो अगर इसको समीकरण को घटाएंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ इसको माइनस कर देते, घटा देते हैं। यहाँ पहले से प्लस है बच्चे, और घटाने पर क्या हो जाएगा बाबू माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अनुसंधान में अभी पहले से जो साइन था, चिन्ह पहले से था बच्चे, उसका वैल्यू खत्म हो गया, यानी ई कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया।
बच्चे इसमें से हम 15 में से 10 घटा देते हैं तो लेकिन माइनस बचेगा बाबू, -5d होगा। और इसमें से घटा के बच्चे फिर बाबू 13 से 8 घटेगा तो 5 होगा और ये 35 माइनस में हो गया। ठीक ना बाबू, इस तरह से d इक्वल टू -35 टू द -5 कैंसिल हो गया, कितना होगा बाबू 7 बचेगा। यानी फाइनली d का वैल्यू जो बचा निकला बाबू वह 7 निकल गया। अब d का वैल्यू आप 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, ठीक बाबू, तो वहां से a का मान निकलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे उस समय तो शायद यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, जरा ऊपर और लाइन इरेज करते हैं। देखो a में रखते हैं, ठीक है वो, तो a वाला समीकरण तो ही है ना, a प्लस 10 इंटू d का वैल्यू देखो निकाले तो बच्चे 7 इक्वल टू में 38 हो गया। यानी a इक्वल टू 25 को भेज दिया 70 हो गया ना, 70 इधर चल जाएगा तो 38 माइनस 70 और माइनस कर दो ना तो कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ, और 6 से 3 बचा माइनस में। यानी a का वैल्यू जो होगा बच्चे वो -32 हो जाएगा। अरे उस समय a का वैल्यू निकाल कर लेकर आ गए बच्चे -32 और d का वैल्यू निकल गया बाबू 7 निकल गया। अब हमें निकालना है बच्चे 31वां पद निकालना है बाबू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक बाबू 31वां पद निकालना है तो a31 इक्वल टू a प्लस में 31 है ना बाबू, तो 30 इंटू में d कर देते हैं, a का वैल्यू -32 हो गया, प्लस में 30 इंटू d का वैल्यू 7 हो गया बाबू, और e माइनस में 32 प्लस में 210 हो गया बाबू, इसको माइनस कर दो आप, ठीक है। 10 से 2 घटा तो 8 बच गया, और यहाँ बच गया बच्चे 10 हुआ, 10 से 3 घटा 7 बचा 1 बच गया, 178 हो गया। इसका वैल्यू बाबू 31 का, इस तरह से 31 का जो वैल्यू निकल कर आया बाबू 178 निकल जाएगा। आ गया बाबू समझ में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 8वां और 9वां क्वेश्चन एक जैसा था, बिल्कुल 7 जैसा था जो 7वां क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, इसलिए उस दोनों क्वेश्चन छोड़ दिए। 10वां नंबर देखो, वैसे ही बना लेना, 7वां क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी तरह से 8वां और 9वां क्वेश्चन बना लेना। 10वां नंबर देखो, किसी एपी का 17वां पद 17वां पद जो है ना बाबू, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक ना। बड़ा आसान क्वेश्चन कर दिया बच्चे, जैसा क्वेश्चन कर है ना वैसे ही कर देना। किसी एपी का 17वां पद, ठीक है बाबू, A17 जो है ना 10वें पद से यानी A10 से 7 अधिक है, यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू। किसी एपी का 17वां पद जो है ना बाबू 10वां पद से 7 अधिक है, तो देखो अधिक कर दिए हैं। अब यहाँ इसका वैल्यू पुट करो, इसको इधर लेकर आ जाओ, A17 माइनस A10, इधर अब बच गया बाबू 7 बच गया। अब यहाँ A17 को कैसे लिख सकते हो बच्चे, आप लिख सकते हो A प्लस, बाबू देखो 16D याद है ना बाबू, ठीक है, यहाँ माइनस में है इसलिए कोट में करते हैं। यहाँ A10 है तो A प्लस 9D होगा, क्योंकि 10वां पद है बच्चे, तो D के साथ एक कम करके मल्टीपल करेंगे, बराबर में बाबू 7 हो जाएगा। चलो देखो A प्लस 16D माइनस, ये तो A हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 9D हो गया इक्वल टू 7 हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया,
16 से 9 घटा देते हैं, हो जाएगा बच्चे 7d बचेगा। और क्या बचा बाबू 7 बचा, 7 7 कैंसिल हो गया, फाइनली d बराबर 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ बाबू d का वैल्यू जो होगा बाबू चित्र निकल कर आ जाएगा 1 हो जाएगा। यही पूछ रहा है बच्चे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, कह रहा है सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा में d का वैल्यू पूछ रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है 80 3 15 27 39, ठीक है बाबू, फिर डॉट 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 और भी नंबर है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। करे कौन सा पद है जो 54वें पद से, ठीक है बाबू, यानी 54th टर्म से 132 अधिक होगा। अरे वो समय तो मान लो कि वह टर्म है ना बाबू, वह n पद है, मान लो कि nवा पद है, ठीक है बाबू, जो 54th टर्म से, अरे वो सुनने 132 अधिक है। चलो देखते हैं यहां, मान लेते बच्चे, माना कि nवा पद जो है, माना कि nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अरे वो सुनने, मान लेते हैं कि nवा पद जो है ना बाबू 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवा पद को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, an बराबर हम लिख सकते बच्चे a 54 प्लस में 132। देखो ये ना तैयार होगा बाबू, nवा पद जो है बाबू 54वें पद से 132 अधिक हो गया। अरे समय अब nवा पद को कैसे लिखें बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते इसको। और 54वें पद को कैसे लिख सकते हो बाबू, a प्लस 54 है ना बाबू, तो 53d कर सकते हो प्लस में 132। और देखो तो a से a कैंसिल हो जाएगा। आज उस समय क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, फाइनली बचा बाबू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बनेगा बाबू 53 इंटू, चलो d रख देते हैं अभी, बाद में पुट करेंगे, प्लस में 1 3 2 हो गया। बहुत देखो तो n माइनस 1 d का वैल्यू हम निकाल सकते हो बाबू, 15 से 3 घटा दो तो 12 निकल जाएगा। वह क्या होगा बाबू, d का वैल्यू मीन्स कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं बाबू सर्व अंतर कहते हैं। तो कितना होगा बाबू 12 हो जाएगा। तो हम 12 पुट कर दिए, बराबर में 53 इंटू 12 हो गया बाबू, प्लस में 132 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं इसको, देखो ये 12 को भेज देते हैं सर, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू, बहुत देखो ना 53 इंटू 12 कर देते हैं, चले यहाँ रब कर देते हैं 53 इंटू 12 से, देखो तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 हो गया और 3 5 हो गया। देखो तो 6 3 6 636 हो गया बाबू। अब 636 में 132 जोड़ देते बच्चे, 132 जोड़ दिए तो ये 8 हो गया बाबू, 6 हो गया और ये 7, यानी फाइनली हो गया बाबू 7 6 8 2 10 और ये 12 को भेज देना यहाँ पर, तो 12 हो गया। और उस समय चलो तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, बचके 72 72 8 4 76 हो जाएगा, ठीक ना, 48 बच चुका 48। चलो ठीक है, देखो 12 छक्के 72 और 12 चौके
48, 64 हो गया। यानी n - 1 इक्वल टू 64, यानी 64 निकल कर आ गया बाबू। देन n बराबर कितना होगा बाबू 64 प्लस 1 और n बराबर निकल कर आ जाएगा बाबू 65। और उसमें यानी फिर बाबू तो ये क्या होगा बाबू, देखो यहाँ पर ठीक ना, nवां पद यानी 65वां पद जो होगा ठीक ना, यानी इस AP का 65वां पद होगा बाबू ठीक ना, जिसमें ठीक ना 65वां पद होगा बाबू। ये किसके बराबर होगा बच्चे, अगर 54वें पद में 132 जोड़ा जाएगा तो वह क्या होगा बाबू 65वां पद के बराबर आएगा। और उस समय यही फाइनली क्या हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। ठीक बाबू, सर्व अंतर कहे तो कॉमन डिफरेंस, यानी d का वैल्यू यदि इनके सभी पदों का अंतर 100 है। ठीक बाबू, यहाँ देखो दो समांतर श्रेणी है। ठीक बाबू, दोनों का सर्व अंतर समान है, यानी d का वैल्यू जो है दोनों श्रेणी का समान है और दोनों श्रेणी का यानी दोनों AP का सवे पद का अंतर मीन्स सवे टर्म्स को घटाया जाता है तो 100 आता है। तो कह रहा है इनके समय पदों का सॉरी 1000 है बच्चे ठीक ना, 1000 ठीक ना टर्म्स का अंतर क्या होगा पूछ रहा है ठीक ना, यानी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा 100 पूछ रहा है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है ठीक ना, तो हम मान लेते हैं माना कि दोनों AP का सर्व अंतर मान लेते हैं D है। अरे असल में अब यहां देखो केस 1 कर देते हैं, तो शॉर्ट में करते हैं ठीक ना, केस 1। अब मान लो कि दोनों पदों का ठीक ना एनुअल टर्म्स जो है ना सॉरी सभी पदों का अंतर जो है बच्चे कितना है 100 है। यानी एक तो को मान लेते बच्चे कैपिटल T1 माइनस में ठीक ना, दूसरा को मान लेते बच्चे स्मॉल t1 बराबर में t2 बराबर में 100। अब A1 और A2 जो है ना, A1 जो है पहला AP का सवे पद को रिप्रेजेंट करेगा और A2 जो है बाबू दूसरे AP का सवे पद को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है। और यहाँ देखो बच्चे A1 कहने का मतलब क्या हुआ वो T 100 कर दिए और यहाँ स्मॉल t 100 कर दिए, देखो अलग अलग कर दिए, यहाँ कैपिटल T किए हैं स्मॉल t किए हैं, बराबर में हो जाएगा बाबू ठीक है बाबू। और सवे टर्म्स है तो यहाँ क्या होगा बच्चों A प्लस सवे टर्म्स है तो यहाँ कर देते हैं 99D कर दिए। अरे उसमें माइनस में यहाँ प्रथम पद A लिए थे बाबू, तो यहाँ प्रथम पद दूसरा के लिए मीन्स दूसरा AP के लिए दूसरा होना चाहिए ना बाबू, एक ही तो नहीं होगा ठीक ना। तो दूसरा का हम मान लेते हैं बाबू B मान लेते हैं, B प्लस में यहाँ देखो सवे पद के लिए देखो B प्लस यानी A प्लस होता है ना बाबू प्रथम पद प्लस या क्या होगा बाबू 99D होगा बराबर में 100 हो जाएगा। देखो तो बाबू यहाँ होगा बाबू A प्लस 99D और माइनस में B माइनस देखो बाबू माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू में हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा ना क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है बाबू सर्व अंतर जो है दोनों AP का बराबर है। फाइनली बचेगा बाबू A माइनस B इक्वल टू क्या बचा बाबू 100 बचा। इक्वेशन 1 कर देते हैं।
अरे वो समय ठीक है, एक बार देख लो, बड़ा टी 100 यानी पहला एपी का मान लिए, बड़ा टी का टर्म्स ऑफ एपी, ठीक ना, और स्मॉल टी जो है बाबू वो दूसरा एपी का मान लिए हैं, और पहला एपी के लिए प्रथम पद लिए हैं ए, और दूसरा एपी के लिए प्रथम पद लिए हैं बाबू बी लिए हैं, जबकि डी जो है बाबू दोनों एपी के लिए कॉमन है। अरे वो सुने, चलो देखते हैं। अब यहाँ ना केस 2 देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 में कहा है बच्चे, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल टी 1000 माइनस में स्मॉल टी 1000 बराबर क्या होगा, यही ना निकालना है बाबू। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं। चलो, तो इसको लिख सकते हो कैपिटल टी है बाबू, यहाँ पर इसको लिख सकते हो ए प्लस में, और देखो यहाँ पर 1000 है ना बाबू, तो क्या होगा बाबू 999 डी होगा, माइनस में माइनस इसको लिख सकते हो, देखो ठीक ना, स्मॉल टी 1000, एन का वैल्यू कितना बाबू 1000 है, तो स्मॉल टी यानी दूसरा एपी के लिए हम पहला पद हम लोग बी माने हैं, तो बी प्लस में 1000 है ना बाबू, तो 99 डी यही लिख सकते हो ना बाबू, बराबर देखो ए प्लस 99 999 डी माइनस में बी माइनस प्लस माइनस 999 डी, तो डी तो यहाँ कैंसिल ना हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस है, फाइनली बच गया बाबू ए माइनस बी। अरे उस समय और ए माइनस बी बराबर क्या निकाल कर लेकर आए बाबू 100 लेकर आए हैं, अर्थात कितना होगा बाबू 100 हो जाएगा, एक क्या होगा बाबू आंसर हो जाएगा। अरे सुन में ठीक है, यानी 1000वें पदों का जो अंतर होगा बाबू वो कितना निकल कर आ गया बाबू 100 निकल कर आ गया, क्योंकि a माइनस बी बराबर 100 था, और यहाँ भी कैलकुलेट करने के बाद a माइनस बी आया, अर्थात a माइनस बी का मतलब कितना हो गया बाबू 100 हो गया, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा बाबू 100 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, ठीक है बाबू, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता आपको बाबू, देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या यही होगा बाबू। अरे वो सुने, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ठीक हो, तो कह रहे 3 अंकों की सबसे वह कौन सी संख्या होगा बच्चे, कह रहे 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जो 7 से क्या होगा वो विभाज्य हो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा 100, और ठीक है देखो 1 2 3, और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा बाबू 1, ठीक है 1 2 3 यानी 999 होगा बाबू, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है बाबू, ठीक, तो इसके बीच की संख्या होना चाहिए, और वह कितनी संख्या है बच्चे जो 7 से डिविजिबल है। अरे उस समय तो अब जरा चेक करते हैं, मान लो बच्चे सबसे छोटी संख्या 100 जो 7 से विभाजित नहीं होगा, 101 7 से विभाजित नहीं होगा, 103 क्या 7 से विभाजित है बाबू, और 104 105, अब 105 जो है बाबू 7 से विभाजित हो जाएगा। फिर देखो बाबू 106, इस तरह से लिखते जाएंगे तो मैक्सिमम देखो बाबू बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 999, अब इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है 3 अंकों की बड़ी संख्या। अब इससे छोटी संख्या देख लो आप, ठीक बाबू 998 होगा, 997 होगा, दिख रहा है क्या आप लोग को 997,
996, ठीक बाबू। फिर होगा बच्चे 995, फिर होगा बाबू 994। अरे समझ में, तो यहाँ डिविजिबल कौन सी संख्या हो सकता है? तो यहाँ से हम भाग करते जाएंगे तो 105 संख्या जो होगा जो 7 से विभाजित होगा। अरे वो सुनिए, यानी 105 होगा 7 से विभाजित होगा। और अधिकतम 3 अंकों की जो संख्या होगा 7 से विभाजित होने वाली कौन हो सकता है बाबू? तो 999 नहीं लगेगा, 998 नहीं लगेगा, 997 भी नहीं लगेगा, 996, कुल मिलाकर 994। इसको चेक करते जरा, 994, ठीक ना, 7 ठीक ना, 7 के साथ 7 और 2 सत्रिका 21 हो जाएगा, 21 8, ठीक ना, और सॉरी हाँ 27 सचुका 28, एक सेकंड को बोलते सचुका 28 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 994 जो संख्या होगा बच्चे वह 7 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाला संख्या कौन होगा बाबू? 994 होगा जो 7 से विभाजित होगा। और शुरू वाली कौन सी संख्या है बाबू जो 7 से विभाजित है? 105 है बच्चे, जो शुरू की संख्या 105 है जो 7 से विभाजित हो रहा है। और लास्ट जो है बच्चे 994 है बाबू जो 7 से विभाजित हो रहा है। आइए समझ में, इसका मतलब हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 7 से विभाजित होने वाली संख्या 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है कौन होगा बाबू? 105 होगा। 105 से पहले वाली संख्या 7 से विभाजित नहीं है। और अगला जो होगा बच्चे फिर कौन सा संख्या होना चाहिए? इसमें 7 जोड़ेंगे तो वही संख्या होगा। अगर इसमें 7 जोड़े बाबू तो कितना होगा? 112 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में कौन सी संख्या मिलेगा बाबू? 994, 994 संख्या मिलेगा लास्ट में जो 7 से विभाजित हो पाएगा। अरे समझ में, अब तो समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन करे वह कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है कहने का मतलब क्या होगा बाबू? n का वैल्यू निकालना है। अरे समझ में, n का वैल्यू निकालना है, जबकि an यानी लास्ट पदों की संख्या कितना है बाबू? 994 है। अरे समझ में, तो आप यहां लिख सकते हो, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं, आप लिखना बढ़िया से। an बराबर कितना है बाबू? 994। और n जो है, ठीक ना, यह पदों की संख्या है। अब यहाँ बाबू देखो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू में 994। a का वैल्यू 105 होगा बाबू। अरे बच्चे प्लस में n का मान तो निकालना है ना बाबू। d का वैल्यू देखो कितना अंतर है बच्चे? 7 का है, इसका टू 994 होगा। 105 को उधर भेज देते हैं, होगा बाबू n-1 इंटू में 7 इक्वल टू में 994 माइनस में 105 हो जाएगा। चलो यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। n-1 इंटू में 7 इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं बाबू। देखो तो 14 से 5 घटेगा 9 बचेगा बाबू, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 8 होगा, और यहाँ घटेगा बच्चे तो 8 ही होगा। अरे इसे देख लो, 14 से 5 घटा 9 बचा, यहाँ 8 बचा, और 9 से 8 बचा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे, फिर आगे लाइन लिखते हैं n-1 इक्वल टू 7 को भेज देते हैं ना यहाँ पर। तो 8 8 9 टू द कितना होगा बाबू? 7 होगा। 7 के 7 7 टू जा 14 हुआ, ठीक है बाबू। 4 बचा, यानी 9 बचा, 4 बचा, 9 का कितना होगा बाबू? 49 हुआ। 7 से जा 49 कैंसिल हो गया, यानी फाइनली बचा बाबू n-1 इक्वल टू 1 to 7 हुआ बाबू। n बराबर कितना होगा? 1 to 7 प्लस में 1
देन n बराबर होगा 1 to 8 हो जाएगा। आ रहा है उसमें। तो आज कितने